तो चलिए दोस्तों, आने वाले वीक में गोल्ड के मूवमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि अभी ये मंथ जस्ट स्टार्ट हुआ है, इसलिए हम मंथली मंथली चार्ट को मैंने ओपन करके रखा हूँ। तो देखते हैं, हम टॉप डाउन एनालिसिस करके पता करने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में गोल्ड किस तरह से गोल्ड की मूवमेंट हो सकती है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो ग्रीन कैंडल है ये जुलाई मंथ की कैंडल है, और ये जो रेड कैंडल है ये जून मंथ की कैंडल है। अभी इस कैंडल ने क्या किया है, ये जो सबसे बड़ी कैंडल है मार्च मंथ की, इसके इनसाइड बार इसके अंदर दो कैंडल बनी हुई है, मतलब अप्रैल और मई की। पर ये दोनों की दोनों कैंडल इस कैंडल के अंदर बनी है, इसलिए इस ये दोनों कैंडल का हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हमारे लिए जो मार्च की जो कैंडल है उसका उसकी स्विंग लो की लिक्विडिटी, मतलब मार्च के मंथ की स्विंग लो की लिक्विडिटी को हंट करके ये जो जून मंथ की कैंडल है उसके नीचे ही क्लोज की है। तो इसलिए हमारे जो मंथली बायज है वो तो हमारे बेरिस है, क्योंकि ये आप देख सकते हो इसने प्रीवियस मंथ की कैंडल की लो की लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोज किया है। तो ये जो है, ये जो लेवल 3943, ये हमारे लिए एक लिक्विडिटी का काम करेगा। इसके बाद मंथ हाई हमारे पास निकल के आता है 4544, और इसके इसके पश्चात आप देख सकते हो कि इस मंथ लो की लिक्विडिटी के नीचे एक मंथली एफईजी है, जिसका बहुत इम्पोर्टेंस हो सकता है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि गोल्ड इस मंथ लो की लिक्विडिटी लेके इस एफईजी को टैप करके ही हम गोल्ड में बुलिश हो सकते हैं। अभी वीक में देखते हैं गोल्ड क्या बताना चाह रहा है। तो देखिए दोस्तों, वीक को देखा जाए तो हमारे पास एक और लिक्विडिटी का जोन निकल के आ रहा है, ये लास्ट स्विंग लो की लिक्विडिटी। ओके, कि आप देख सकते हो कि लास्ट स्विंग लो है। तो ये हमारे पास लिक्विडिटी के हमारे पास अभी दो जोन है। एक तो मंथ एक तो मंथ लो की लिक्विडिटी, और ये लास्ट स्विंग लो की लिक्विडिटी। और ये मंथ लो और वीक लो, ये दोनों के दोनों सेम है। तो इसीलिए आपको पता है दोस्तों, मार्केट में लिक्विडिटी का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी टू पीओआई, पीओआई टू लिक्विडिटी इसी तरह से चलता है। यदि मार्केट को उसके डेस्टिनेशन तक जाना है तो वो लिक्विडिटी ले लेके ही ऊपर जाएगा। जब तक अभी मुझे लगता है जब तक गोल्ड ये 3946 और 3881 ये लिक्विडिटी हंट कर नहीं करता, तब तक गोल्ड मुझे नहीं लगता कि हम बुलिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लेकिन हमें किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचना है, हम खाली हमारा एनालिसिस करके हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं गोल्ड में। इसके बाद अभी आप देख सकते हो ये वीकली कैंडल ने क्या किया है, ये जो करंट वीक की जो कैंडल है, ये जो क्लोज हुआ है वीक, उसमें आप देख सकते हो ये प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोज हुआ है। तो इसीलिए अल्टीमेटली नेक्स्ट वीक में हमारा पहला टारगेट 4220 है। तो दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि 4220 नेक्स्ट वीक में हमारा पहला टारगेट 4220 ही होने वाला है। तो हमें हम कहाँ से बाय कर सकते हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा हमारा वीकली एनालिसिस। बाद में वीक में ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि इसके पहले ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, आप देख सकते हो इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट ऑलरेडी एक बार ऊपर जा चुका है। तो इसलिए इस ऑर्डर ब्लॉक का, और अभी भी कोई कैंडल इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोज नहीं हुई है। तो इसलिए ये ऑर्डर ब्लॉक का अभी हम ज़्यादा ध्यान में नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी जो दो लिक्विडिटी है, ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी डेली में देखते हैं कुछ मिलता है क्या। तो आप देख सकते हो दोस्तों, डेली में गोल्ड एक ज़बरदस्त डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और आप यहाँ से देख सकते हो इस लिक्विडिटी को लेने के बाद में गोल्ड ने एक एक बुलिश मूवमेंट दिया है, पर इसमें मुझे कोई भी डिसप्लेसमेंट ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। और हालांकि गोल्ड ने यहाँ पे एक लिक्विडिटी पूल जरूर बना लिया है। जो भी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो ट्रेडर होते हैं वो इसे एज ए सपोर्ट समझ के यहाँ से ट्रेडिंग अपना बाय पोजीशन बनाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि गोल्ड इस लिक्विडिटी को लेके
और ये सारा लिक्विडिटी पूल को हंट करके इस मंथली ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ही गोल्ड के ऊपर जाने के चांसेस है। हालांकि गोल्ड अभी अपने इस डेली ऑर्डर ब्लॉक में ट्रेडिंग कर रहा है, पर हमारा जो वीकली बायस है वो हमारा बुलिश है। तो गोल्ड इस पूरे पूरे के पूरे ऑर्डर ब्लॉक को लिक्विडिटी बना के फिर नीचे आ सकता है। तो ये जो डेली ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, इसका भी एक इम्पोर्टेंस है। तो ये हमें समय, आने वाला समय बताएगा कि हमें इस ऑर्डर ब्लॉक को किस तरह से ट्रेड करना है। अभी हम देखते हैं 4 आवर में। अभी 4 आवर में एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। यदि दोस्तों इस डेली के ऑर्डर ब्लॉक से 1 आवर में हमें कोई एमएसएस मिलता है, तो हम यहाँ से सेल का प्लान ट्रेड कर सकते हैं। इस लिक्विडिटी को हट होने के बाद में जो वीकली लिक्विडिटी है और वीकली बायस हमारे बुलिश है, तो जब मार्केट 4222 को ले लेगा, उसके बाद में यदि हमें 1 आवर में कोई एमएसएस मिलता है विथ डिस्प्लेसमेंट, तो हम इसमें सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। अन्यथा यहाँ से सेल करना उतना उचित नहीं होगा। अभी हम 4 आवर में देखें, तो देखिए दोस्तों, 4 आवर में इस वीकली लिक्विडिटी को लेने के बाद में ये देख लीजिए, ये वीकली लिक्विडिटी लेने के जस्ट ऊपर एक लेवल है। मतलब 4 आवर का एक 4 आवर में एक अनटैप ऑर्डर ब्लॉक है, ये आप देख सकते हो। ये एक अनटैप ऑर्डर ब्लॉक है जिसे अभी मार्केट ने टैप नहीं किया है। तो इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से हम एक सेल प्लान कर सकते हैं। अभी टाइम अलाइनमेंट कैसा रहता है दोस्तों, यदि हम वीकली बायस, वीकली पीओआई या वीकली लिक्विडिटी को ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें 4 आवर अलाइनमेंट होता है। डेली में 1 आवर और 4 आवर में 15 मिनट। तो यह इस जब मार्केट इस वीकली लिक्विडिटी को हंट करके, जो कि 4220 है, इस वीकली लिक्विडिटी को हंट करके मार्केट इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, जो कि 4308 से स्टार्ट होता है और 4329 तक, या 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। ये इस जोन से यदि हमें 15 मिनट में कोई एमएसएस विद डिस्प्लेसमेंट मिलता है, तो यहाँ से हम सेल का प्लान कर सकते हैं कुछ इस तरह से। हाँ, पहले अब देखते हैं। यहाँ से हम सेल का प्लान कर सकते हैं। अभी दोस्तों सवाल ये है कि कहाँ से बाय और कहाँ से सेल करना है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा वीकली बायस बुलिश है। मार्केट 4220 को लेने आ सकता है, मार्केट 4220 को लेने जाएगा। तो यदि मंडे के दिन मार्केट गैप अप ओपन होता है और मार्केट ने इस लिक्विडिटी को ले लिया, तो हम वेट करेंगे, हमारे पास कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं रहेगा। फिर हम मार्केट का यहाँ जाने का वेट करेंगे दोस्तों, इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में। और यदि यहाँ से हमें 15 मिनट में एमएसएस मिलता है, डिस्प्लेसमेंट, अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट मिलता है, तो हम एक यहाँ से सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसका कि टारगेट ये हमारा, ये वीकली और मंथली लिक्विडिटी ये होगा दोस्तों। ये हो गया हमारा एक सिनारियो। यदि गोल्ड गैप अप ओपन होता है और इस वीकली लिक्विडिटी को हंट करके इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, तो यहाँ से हम सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं एमएसएस के बाद में। पर यदि दोस्तों, यदि मंडे को मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो फिर हमें दोस्तों इस टारगेट के लिए, बाय के लिए हमें सेटअप ढूंढना पड़ेगा। तो हम एक ओटी जोन से देखते हैं कि हमें कौन सा जोन से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, कौन सा जोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों ये मैंने ये वाला इम्पल्सिव लेके लिया है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा जो ओटी जोन है वो निकल के आ रहा है दोस्तों। हम 60, वैसे तो 50% से लेके 79, ये पूरा का पूरा ओटी जोन है। पर क्या होता है दोस्तों, इस इस जोन में आपका जो एसएल है बहुत बड़ा हो जाता है। पर हम अ, यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट एक तो प्रीमियम जोन में आ गया है। 50% से नीचे ये प्रीमियम जोन रहता है, यहाँ पे हम बाइंग का सेटअप ढूंढने का कोशिश करते हैं। यदि यहाँ पे आके गोल्ड हमें कोई एमएसएस और डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, तो यहाँ से हम एक बाय सेटअप प्लान कर सकते हैं
जिसका टारगेट कुछ इस तरह से यहाँ से कभी हमको सेटअप मिलता है, तो ये हमारा वीकली का जो है लिक्विडिटी, वो हमारा टारगेट रहेगा, वीकली लिक्विडिटी। क्योंकि वीकली हमारे बायस बुलिश है। ये हो गया हमारा ओटी जोन से एंट्री। उसके बाद में एक एक और लेवल कंफर्म कर लेते हैं, ये फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम, ये क्या बोलता है यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों इसमें एक ये जोन निकल के आ रहा है दोस्तों। हालांकि अभी देखिए दोस्तों, ये जोन अभी इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि देखिए ये जो हमारा ओटी लेवल था, ओटी लेवल और ये फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, इसका वॉल्यूम वाला जोन, ये दोनों के दोनों जोन हमें एकत्र मिल रहे हैं। इसलिए ये जोन हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता है दोस्तों। तो इसीलिए हम, यदि गोल्ड 4230 के आसपास आता है, तो यहाँ से हम गोल्ड को एमएसएस और इस डिस्प्लेसमेंट के बाद बाय करेंगे। और हमारा जो टारगेट रहेगा, वो हमारा टारगेट वीकली लिक्विडिटी रहेगा दोस्तों, वीकली। अभी आपको पता है हर वीक हाई लो, मंथ हाई लो और डे के हाई लो पे एक लिक्विडिटी रहती है। तो हम 4230 से बाय करके हमारा टारगेट 4221 तक रख सकते हैं। और इसमें हमारा एसएल रहेगा लगभग 4000। तो ये अच्छा रिस्क रिवार्ड वाला ट्रेड होगा, 1:7 का ट्रेड है। और इसके बाद में यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है और इस लिक्विडिटी को ले लेता है, तो उसके बाद में जब हम वेट करेंगे कि ये 4 आवर के ओबी को मार्केट टैप करे, यहाँ से हमें जब एमएसएस और डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, तो हम यहाँ से गोल्ड को सेल करेंगे। इसमें भी हमारा रिस्क रिवार्ड 1:13 का रिस्क रिवार्ड का रेशियो है। तो दोस्तों ये हमारा इस तरह का आने वाले दिनों में हम गोल्ड किस तरह से मूवमेंट कर सकता है, ये हमारा एक अंदाज लगाने की कोशिश की है आईसीटी की मदद से। और मैं आपको कभी भी बाय या सेल की सलाह नहीं देता हूँ। यदि आपको एनालिसिस अच्छा लगता है, आपके लॉजिक में बैठता है, आप खुद का एनालिसिस कीजिए, आपके कंसल्टेंट से सलाह लीजिए, उसके बाद ही आप ट्रेड प्लान कीजिए, क्योंकि मार्केट इज सब्जेक्टेड टू रिस्क। थैंक्स दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।